बीकॉम पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ABST। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया था। इस क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की जो टेबल आपको क्वेश्चन में दी हुई है उसको वैसे सेम ही आपको रखना है, ठीक है। मतलब जैसे मटेरियल A और B दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है 100 और 200 स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हुई, स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई 20 और 17, फिर एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी 215 और 385, प्राइस है 18 और 20। 100 और 200 का जोड़ करेंगे तो 300 इनपुट आ गया, 215 और 385 का जोड़ करेंगे 400 इनपुट आ गया। प्राइस का किसी प्राइस को टोटल नहीं करना। लॉस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनपुट में से लॉस यदि लेस करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। मतलब 300 में से 30 लेस करेंगे तो 270 आउटपुट आ गया। फिर 400 में से 87 लेस करेंगे तो 513 आउटपुट आ गया। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टेबल में, वो सेम लिखना है। अब कैलकुलेशन ऑफ RSQ, RSQ किससे निकलता है बताया था मैंने पहले आपको। RSQ किससे निकलता है? इनपुट से। और SQ किससे निकलता है? SQ किससे निकलता है? आउटपुट से। आउटपुट अलग अलग हो तो SQ निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। जो दिया हुआ क्वेश्चन वही मानेंगे, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ RSQ, तो इनपुट से RSQ निकालेंगे तो 100/300 गुणा 400, 100/300 गुणा 400, ये आ गए यहाँ पे 199.99। तो इसमें 200 में केवल 1 पैसा कम है तो इसको 200 मान लेंगे राउंड ऑफ करके, ठीक है। B का कैसे निकालेंगे? 200/300 गुणा 400, 200/300 गुणा 400, ये हो गए 399.99, यानी 400 में 1 पैसा कम है तो इसको अपन 400 मान लेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ SQ, SQ किससे निकलेगा? आउटपुट से। तो देखो 100/270 गुणा 513, 100/270 गुणा 513, 189.99। मतलब 190 में केवल 1 पैसा कम है, इसलिए इसको 190 राउंड ऑफ करके मान लेंगे। फिर B का देखो 200/270 गुणा 513, 200/270 गुणा 513, ये आ गया आपका 389.99। मतलब 380 में 1 पैसा कम है, राउंड ऑफ करके 380 कर देंगे। आगे जो भी वेरिएंस है आपको आराम से निकालना है, सूत्र लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और आराम से निकल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको अपन आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 टन रसायन के लिए एक सामान्य मिश्रण की परमाणु सामग्री लागत अगर प्रकार से है। तो जो 1 टन लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इस 1 टन को कई क्या है कि ढंग से पढ़ते नहीं है। 1 टन, ठीक है, इस 1 टन को ढंग से नहीं पढ़ते क्योंकि ये अंकों में नहीं है, शब्दों में लिखा हुआ है, इसलिए कई बार ध्यान नहीं देते। तो 1 टन उत्पादन के लिए डेटा दिए हुए हैं आपको स्टैंडर्ड, ठीक है, जो 1 टन मैंने यहाँ लिख रखा है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है और फिर से आ सकता है, या इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन 10 नंबर जैसा नहीं आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ ना कुछ जरूर छोटी मोटी टेक्निकल लैंग्वेज जरूर होगी। कुल मिलाकर उस टेक्निकल लैंग्वेज को जो भी स्टूडेंट समझ जाएगा वो आराम से कर सकेगा, है ना। बिल्कुल सीधा तो नहीं आएगा, थोड़ा सा उसमें आएगी टेक्निकल लैंग्वेज, तो उसको अपन को समझना है। जैसे इसके अंदर 1 टन है तो कई बार इसको पढ़ के निकल जाते हैं, आगे ध्यान नहीं देते। तो 1 टन को ध्यान रखना है, अंकों में हो चाहे शब्दों में, उसको देखना है। तो 1 टन आउटपुट दिया हुआ है। दूसरा, इसमें केमिकल A, केमिकल B और केमिकल C आपको दी हुई है और उनकी रेट
केजी में है और केमिकल भी केजी में ही है, ए बी सी। एक माह में निम्नलिखित प्रकार से एक्स रसायन की 10 टन मात्रा का उत्पादन किया गया, 3.2 टन, 3.8 टन और 8.0 टन। तो मतलब नीचे तो है टन में और ऊपर है केजी में। तो इसमें ये होता है भाई स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम होना चाहिए। भाई ये टन है तो वो भी टन होना चाहिए, या ये केजी है तो वो केजी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इसमें ये यूनिट है तो ये भी यूनिट है। अब यूनिट क्या हो सकती है, केजी भी हो सकती है, टन भी हो सकती है। इसमें अपन को बताया नहीं, जो है जो उसको मान लिया अपन ने। लेकिन यहाँ कह रहा है इधर तो केजी है उधर टन है, तो या तो दूसरे वाले को केजी बना दो या फिर इसको टन बना लो, मतलब सेम होना चाहिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। तो अब मैंने किया है कि एक्चुअल टन में है तो मैं स्टैंडर्ड को भी टन में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब केजी से केजी को मैं किलोग्राम, केजी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ केजी टू टन। मतलब केजी को किस में बदल रहा हूँ, टन में, एक्चुअल में। ठीक है, केजी को टन में बदल रहा हूँ। तो सबको पता होगा कि एक टन में 1000 केजी होती है। ऊपर लिखा हुआ है एक टन में 1000 केजी होती है। तो जैसे ये 200 केजी है तो 200 में आप 1000 का भाग दे दो तो ये आ गया 0.2 टन, 0.2 टन। मतलब केजी 200 केजी का 0.2 टन होता है। फिर 400 केजी में 1000 का भाग देंगे तो 0.4 टन आ गया, क्योंकि वो टन में, इसलिए इसको भी टन में बदल दिया मैंने। फिर 650 केजी में 1000 का भाग देंगे तो 0.65 टन आ जाएगा। और आपको जो रेट दी हुई है वो किस में है, केजी में। ठीक है ना। अब ये जो रेट है वो केजी की है, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, मतलब 1 केजी की 8 रुपये, तो 1 टन में तो 1000 केजी होते, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 गुणा 1000, तो ये हो गया आपका 8000। मतलब 1 टन की रेट आ गई 8000। फिर 10 गुणा 1000, 10,000, 1 टन की 10,000। फिर ये आ जाएगा 12 गुणा 1000, मतलब 12,000। ठीक है, इस तरह से ये केजी की रेट है, उसको टन में बदलेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। इसके बाद में वो अपन को एक्चुअल दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन इसकी प्राइस में थोड़ी दिक्कत है, उसको अपन को सही करना पड़ेगा। प्राइस पूरी दी हुई है, पूरी का मतलब 3.2 टन की कंप्लीट है, अपन को पर टन चाहिए। तो 3.2 टन की केमिकल एक की कॉस्ट है 28,800 एक्चुअल में। देखो आप, तो 28,800 में 3.2 का भाग दे देंगे, 28,800 में 3.2 का भाग दे देंगे, फिर तो 9,000 आ जाएंगे। मतलब पर टन चाहिए रेट, ये नहीं कि 3.2 की कंप्लीट नहीं, पर टन। तो 28,800 में किसका भाग, इसमें कॉस्ट लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर @ पर टन होता ना तो फिर ये मान लेते भाई 28,800 1 टन की है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कंप्लीट 3.2 टन की कंप्लीट कॉस्ट है, तो अपन को चाहिए पर टन कॉस्ट। तो 28,800 में 3.2 का भाग दे देंगे तो अपने आ जाएंगे 9,000। उसके बाद में 3.8 टन की कंप्लीट कॉस्ट है 38,000, तो 38,000 में 3.8 का भाग देंगे तो 10,000 को 10,000 रुपये कॉस्ट आ जाएगी पर टन, 1 टन, पर टन का मतलब 1 टन की। फिर 86,400 कॉस्ट है 8 टन की, तो 86,400 में 8 का भाग दे देंगे तो 10,800 कॉस्ट आ गई पर टन। ठीक है, तो ये टन रेट आ गई पर टन, ये टन
और रेट आ गई अपनी पर टन। ठीक है, आगे कैसे होगा, ये आउटपुट 10 इसका दिया हुआ है भाई, इसमें लिखा हुआ है एक माह में निम्नलिखित प्रकार से एक्स रसायन की 10 टन मात्रा का उत्पादन किया गया, 10 टन का, ये यहाँ पर दिया हुआ है लाइन में। और ये 1 टन जो है वो शुरू में लिखा हुआ है, जहाँ पर पर्सन स्टार्ट हो रहा है 1 टन रसायन के लिए। ठीक है, तो वो तो स्टैंडर्ड का है आउटपुट, और एक्चुअल का आउटपुट 10 टन दिया हुआ है। तो 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.65 का जोड़ करेंगे तो 1.25 आ गया। अब आउटपुट 1 है तो लॉस कितना आ गया, 0.25। इधर इसका इनपुट हो गया 15 और आउटपुट आ गया आपका 10, तो डिफरेंस हो गया 5 का, वो लॉस आ गया। ठीक है, टेबल कंप्लीट हो गई। अब अपन को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ RSQ। देखो RSQ किस तरह से निकालेंगे, RSQ निकालेंगे अपन इनपुट का, किसका निकालेंगे, मतलब इनपुट से निकालेंगे RSQ, और SQ किससे निकालेंगे, आउटपुट से। ठीक है, जो मैंने सर्किल बना दिया उनसे। तो देखो RSQ निकालते हैं अपन इनपुट से, तो 0.2 बटा 1.25 गुणा 15, 0.2 बटा 1.25 गुणा 15, ये आ गया 2.4 टन। फिर बी का देखो 0.4 बटा 1.25 गुणा 15, ये आ गया आपका 4.8 टन। फिर 0.65 बटा 1.25 गुणा 15, ये आ गया आपका 4.8 टन। ठीक है, तो ये RSQ आ गया, सॉरी 0.65 बटा 1.25 गुणा 15, 7.8 टन। ठीक है, तो ए का तो आ गया RSQ 2.4 टन, बी का आ गया 4.8 और सी का आ गया 7.8 टन। ठीक है ना, पता है आपको, इस तरह से यहाँ से करना है इनपुट से। और आउटपुट से SQ आएगा तो 0.2 भाग 1 गुणा 10, 0.2 भाग 1 गुणा 10, ये 2 टन आ गया। 0.4 भाग 1 गुणा 10, 0.4 भाग 1 गुणा 10, 4 टन आ गया। 0.65 बटा 1 गुणा 10, 0.65 बटा 1 गुणा 10, 6.5 टन। इस तरह से ये RSQ आ गया और SQ आ गया। RSQ आएगा इनपुट से और SQ आएगा आउटपुट से। अब आपको सूत्र लगाने और सभी वेरिएंस निकालने हैं और लास्ट में वेरिफिकेशन करना है और क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, शब्दों में लिखा हुआ है उसको भी देखेंगे, अंकों में लिखा हुआ है उसको भी देखेंगे, और एक बार वीडियो देख लेंगे, बुक्स में क्वेश्चन पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और फिर बिना देखे इसको करना है। फिर क्या करना है, बिना देखे करना है, तो फिर आपकी बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और 1-2 एग्जाम्पल्स में जो कठिन है लास्ट में से है 1-2 एग्जाम्पल, उनमें दिक्कत आ रही होगी आपको। तो जो 1-2 क्वेश्चन मार्क वाले भी हैं, मतलब उनमें अज्ञात है वो संख्याएं, तो वो अपना अलग से देख लेंगे एक बार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे आप पिछले 5 ईयर सोल्ड पेपर में देख सकते हैं। इस चैप्टर में से हर साल 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इसमें से सही करने का तरीका एक ही है कि आपको सूत्र बनाना आना चाहिए और टेबल का निर्माण करना आना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन की बात रही, तो कैलकुलेशन तो जब कैलकुलेटर ही है अपने पास तो कोई भी कर सकता है। दूसरी बात, लापरवाही भी कोई भी कर सकता है, नहीं तो लापरवाही तो करेंगे तो भले आप चाहे कितनी भी कोचिंग कर लो, कितना भी मैं पढ़ा लूँ, भले आपको आप खुद भी कितना भी कर लें, यदि आप चला कर एग्जाम में लापरवाही करेंगे, कैलकुलेशन में ही लापरवाही करेंगे, तो वो तो गलत होना ही है। ठीक है ना, तो वो अलग चीज़ है। तो कुल मिलाकर टेबल सही हो और सूत्र वगैरह आपको बनाना आता है, फॉर्मूला, फिर दिक्कत नहीं है इसमें। टेबल में विशेष तौर से ध्यान रखना आपको। ठीक है, थैंक यू।